आक्रोशपूर्ण धरना में भारतीय जनता पार्टी के जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों बहनों और यहाँ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथीगण मित्रों, जिस प्रकार से बिहार की स्थिति और सीवान की स्थिति विगत कुछ महीनों से बनी हुई है, आज उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धरना पर बैठा। आज यह धरना हम सब लोग जो सीवान के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है उसके खिलाफ हम सब लोग बैठे। ऐसे पूरे बिहार की जनता पिछले 1.25 साल से बिहार में देख रही है, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, जब से इस सरकार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल और वैसी वामपंथी पार्टियां जो समाज में अपराधियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करती है सत्ता में आई है, तब से बिहार के अंदर फिर से एक बार अपराध का ग्राफ बढ़ गया। आज अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। आज अपराधियों को कोई भी अपराध करने में डर नहीं लगता है। अपराधी को इस बात की तनिक भी चिंता नहीं होती कि अपराध करने के बाद उस पर कोई कार्रवाई भी होगी, अपराध करने के बाद उस पर कोई गिरफ्तारी भी होगी। यदि वह फरार हो गया तो उसके घर की कुर्की जब्ती भी होगी, इस बात का डर उसको नहीं रहता है। वो तो जानता है कि अपराध करने के बाद आज मैं थाने में जाऊंगा तो थानेदार साहब कुर्सी लगा के हमको बैठाएंगे, हमारा आओ भगतू करेंगे, और जो पीड़ित होगा वो बेचारे थाना में भी जाने में डरता है। सामने देखता है कि जो अपराधी है वो तो दरोगा जी के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ। आज ये स्थिति पूरे बिहार की बन गई है। आज वैसी ही स्थिति सीवान के अंदर बन गई है। और मैं बिहार के प्रशासन में बैठे हुए लोगों को, चाहे वो मुख्य सचिव हो, पुलिस महानिदेशक हो, उन सभी लोगों को सीवान के आज इस धरना के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे बिहार में उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा है। और आप सब लोगों को रास्ते पर आ जाना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस दिन बड़ी संख्या में रास्ते पे उतर जाएंगे उस दिन सरकार और शासन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम न्याय की लड़ाई लड़ने निकले हैं, हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन गरीबों की आवाज बनकर निकले हैं जिनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। हम उन लोगों के आवाज बन के निकले हैं जिनके घरों में माँ और बहनों की आज सिंदूर उजाड़े जा रहे हैं, हम उनकी आवाज बन के निकले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज सीवान में जो धरना दिया, हम सब लोग जानते हैं नवरात्र चल रहा है, पूजा का माहौल है, सब लोग पूजा में व्यस्त, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह महसूस किया कि उस पूजा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आज बिहार और सीवान के अंदर में जो अपराध की घटनाएं घट रही हैं, इसके खिलाफ आवाज उठाना। जिला प्रशासन में बैठे हुए लोगों के जो कान और आंख बंद हो गए हैं, उनके कान और आंख को बंद हुए आंखों को, कानों को खोलने का काम इस नवरात्र के समय में भी हमको करना पड़ेगा। इसलिए आज ऐसी विशेष परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धरना पर बैठा है। हम सब लोग 5 दिन पहले इस जिले के अंदर एक जो हृदय विदारक घटना हुई, उसको सैकड़ों हजारों लोगों ने उस चाड़ी बाजार में उस गरीब के घर तक, उस व्यापारी के घर तक जाके देखा। एक 24 साल का नौजवान आकाश सोनी, जिसकी पत्नी अभी गर्भवती है, उसकी हत्या उस नौजुवक की जो नया अभी अपना व्यवसाय व्यापार बढ़ा रहा था। हम बिहार में व्यवसाय और व्यापार को बढ़ाने की बात करते हैं, यहाँ तो व्यापारियों और व्यवसायियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको लूटा जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है। कैसे इस बिहार में कोई नौजवान अपना नया रोजगार करेगा? वह आकाश और उसके परिवार का लोग अपने रोजगार को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन दिन दहाड़े अपराधी आते हैं, उसके दुकान को लूटते हैं और फिर उसके पूरे परिवार के भविष्य को भी लूट लेने का काम करते हैं, जब उस आकाश की गोली मार के हत्या कर देते हैं। मित्रों, हम सब लोग का कल गला रूंध गया था जब मैं भी कल वहां गया था। देवेश कांत सिंह जी साथ में गए थे, उसके पहले जिला के हमारे सभी वरिष्ठ नेता वहां उनके घर पर घूम के आए। हम लोग को हिम्मत नहीं हुई कि उस आकाश सोनी के पत्नी को सामने से देख सके, उसको सामने से देखने का हिम्मत नहीं हो रहा था।
और उसके छोटे बच्चे को जब सामने लाया गया तो दिल रोने लगा अंदर। लेकिन ये सरकार में बैठे हुए लोग, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग, आज उनके आंख और कान पे कुछ नहीं रौंद रहा, उनके आंख और कान बंद हो गए। आज आप सब लोगों को मैं इस धरना के माध्यम से बताना चाहता हूं, आप चेत जाइए, सचेत हो जाइए। और जैसा भारतीय जनता पार्टी ने आज मांग किया है कि उन अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए जिन अपराधियों ने आकाश सोनी की हत्या की है, गोलू सिंह की हत्या की है, जिन अपराधियों ने, अभी राहुल तिवारी जी हमको बता रहे थे, पिछले 2.5 महीने के अंदर इस जिले में 11 हत्या हो चुकी है। पिछले 2.5 महीने के अंदर इस जिले में 15 बड़े लूट की घटना हो चुकी है। और अभी मोटरसाइकिल उठाने का बात हो रहा था, पिछले 3 महीने में कई सौ मोटरसाइकिल इस जिले के अंदर से उठ गया होगा। यह जिला के लोगों से मिलने पर पता लगेगा, थाने के रिकॉर्ड से नहीं पता लग सकता, क्योंकि उसका FIR थानेदार अब नहीं करता है। फिर से वह शासन आ गया है जहां अपराध के बाद FIR नहीं होता है। इसलिए आज ऐसे अपराध और अपराधियों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतरा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको भी ध्यान दिलाना चाहते हैं, आपका इकबाल अब वो नहीं रहा, इकबाल समाप्त हो गया है। इकबाल था आपका, लेकिन राजद में जब से आप उसके साथ मिले, जो परिस्थितियां 2015 से 17 तक आपने झेली थी और जिसके कारण आप उनका साथ छोड़ के आए थे, आज एक बार फिर से उससे भी पूरी परिस्थिति पूरे बिहार के अंदर और इस सिवान के अंदर बन गई। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर उतर के लड़ाई लड़ने का काम किया था और आज भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प इस नवरात्र के समय में लेता है और इस बात का भी संकल्प लेता है कि ये जो अपराधी हैं उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, हम इस पर बैठने वाले नहीं हैं। आज तो एक आक्रोशपूर्ण ये धरना है, सड़क पे उतर के शासन और प्रशासन को होश में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। ये मैं बात आज जिला प्रशासन के लोगों को भी बताना चाहता हूँ। आप सब लोग यहाँ बैठे, आज के मुद्दे, आज जो हम सब लोग धरना में बैठे, भ्रष्टाचार भी ऐसे ही चरम पे हो गया। आज कहीं कोई काम किसी थाने में हो, ब्लॉक ऑफिस में हो, CO में ऑफिस में हो, आज जो भी सरकारी कार्यालय हैं, उन कार्यालयों में भ्रष्टाचार का बोलबाला। आज पूरी तरीके से ये शासन और सरकार बेलगाम हो गई। ऐसे बेलगाम हुए सरकार को, सरकार के मुखिया को और उसके उप मुखिया को, जिस उप मुखिया के पार्टी के कारण, जिस उप मुखिया के पार्टी के चरित्र के कारण आज सिवान एक बार फिर से अपराध का गढ़ बनते जा रहा है, एक बार फिर से अपराधियों के चंगुल में जा रहा है। वैसे पार्टी और वैसे सरकार के उप मुखिया के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ाई लड़ने का काम करेगा और पूरा विश्वास है कि यह जो परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति से हम बिहार की जनता को और सिवान की जनता को एक बार फिर से बाहर निकालने का काम करेंगे। इससे भी बहुत बुरी परिस्थिति रही है पूर्व सिवान की, इस राज्य की। उस बुरी परिस्थिति से सिवान और बिहार को निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। एक बार फिर से आगे आने वाले समय में बिहार की जनता के अंदर विश्वास पैदा करने का काम, बिहार के जनता के अंदर इस अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ने का विश्वास पैदा करने का काम और इस बिहार की जनता को अपराध से मुक्ति दिलाने का काम, अपराधियों से मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे और हम सब लोग बिहार के लोगों को अमन, चैन और शांति का जीवन देंगे ताकि बिहार में खुशहाली आ सके, बिहार के नौजवानों के अंदर विश्वास पैदा हो सके और आम आदमी जो आज भयभीत हो गया, आज फिर से समाज में वही वातावरण बन गया। रात को 9-10 बजते घर की महिलाएं बेचैन हो जाती है यदि पुरुष घर पर नहीं आता। यह परिस्थिति इसलिए बनी है कि आज लोगों के मन में फिर से भय पैदा हो गया। इस भय से भी मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, यह विश्वास दिलाता हुआ और शासन और प्रशासन को सचेत करता हुआ कि आप अविलंब इन सारे चीजों पे कार्रवाई करें, नहीं तो आगे हमको आपके खिलाफ सड़क पे और बड़ा संघर्ष और आंदोलन
करना पड़ेगा जनता के हित में और हम करेंगे, इस बात का संकल्प लेता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे अभिभावक महाराज के माननीय सांसद श्रीमान जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब, दरौंदा के सम्मानित विधायक व्यास सिंह जी, बड़े भाई गोरियाकोठी के सम्मानित विधायक देवेश कांत सिंह जी, नाराज मत होइए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, दरौंदा, गोरियाकोठी, दरौली, रघुनाथपुर, बड़हरिया, 8वें विधान सभा से आए हुए हमारे नौजवान साथी सब मित्रों, आज हम सब का धरना आप सब जानते हैं कि सीवान और बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ ये शुरुआत है। श्री गणेश है, बिहार की सरकार निकम्मी चाचा भतीजे की सरकार को अपराध से कोई लेना देना नहीं है, इनकी सरकार अपनी बची रहे इसकी चिंता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाप अपने बेटे का नामकरण करता है, बाप अपने बेटे का नामकरण करता है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है कि बेटा अपने बाप का नाम पलटू राम रखता है और पूरा प्रदेश उसका नाम पलटू राम से जानता है। ये पहली घटना है देश में कि बाप ने बेटे ने नामकरण बाप का कर दिया। उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है और वो दांत साबित कर दिया नीतीश कुमार ने। इतनी बार पलटी मारे, इतनी बार पलटी मारे कि बिहार को फिर उसी रास्ते पर लेकर चले गए जहां उस अपराध और हत्या के दौर चलता था 2005 के पहले। मित्रों, ये तो शुरुआत है। जिला प्रशासन को मैं आगाह करना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बढ़ते अपराध और लूट और हत्या और घटना के विरोध में अभी तो धरना प्रदर्शन कर रहा है। आने वाले समय में अगर आप नहीं समय रहते चेते तो आने वाले समय में आपको बहुत परेशानी होगी। ये जिला पदाधिकारी तथा आरक्षी अधीक्षक महोदय कान में तेल डालकर बैठे हैं, जैसा कि पूर्व के प्रवक्ता ने बताया। ये सही बात है, इनके द्वारा थाने को बांधा गया है और इनके थानेदार गरीब गुरबे को, मजलूम को, कमजोर लोगों को से रंगदारी लेते हैं, पैसा लेते हैं। शराब पकड़वाने वाले लोगों को भी जेल भेजते हैं कि तुमने सूचना क्यों दिया, और सुबह से शाम तक शराब पकड़ने के फेरा में रहते हैं। अपराधी बेलगाम हथियार लेकर घूमते हैं, सड़क पर दिन दहाड़े हत्या करते हैं, लेकिन इनके थाने के लोग और इनकी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है। मित्रों, हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम अपने व्यवसायियों के साथ, हम अपने नौजवानों के साथ, हम अपने सीवान और बिहार के किसानों के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं कि आने वाले समय में अगर इसके बाद कोई हत्या होती है, चाणी की घटना हो, चाहे ताड़ी की घटना हो, चाहे गोलू हत्याकांड हो, ये इस महागठबंधन की सरकार आने के बाद पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति हो गई है। मित्रों, ये सरकार, ये चाचा और भतीजे की सरकार, ये निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है। आने वाले 2024 और 25 में इनको तख्ता को पलट देना है, क्योंकि ये अवैध अनैतिक सरकार बनी है। जनता की जो जनादेश था उसके खिलाफ सरकार बिहार में चल रही है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और एक भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनानी है। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप सबको नारा देना चाहता हूं। आप हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इसके बाद नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, चाचा भतीजा होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।